नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। कौन? हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मैं बांदा से बोल रही हूँ सर। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हेलो। हम्म। आ रही सर? हम्म। हाँ सर, मैं बांदा से बोल रही हूँ। हम्म। शिक्षा मित्र सर 2001 में। हम्म। सर कुछ आपका ये वीडियो मैंने देखा है तो थोड़ा सी आपसे तो पहले जानकारी बात हुई है लेनी। कभी? नहीं सर, बहुत दिन से लगा रही हूँ, लगा नहीं फोन आप। अच्छा। हाँ, तो सर आज 3-4 बार लगाई हूँ, मुश्किल से लगा है। तो वीडियो देखती हैं यूट्यूब पर ना? हाँ सर, देखती हूँ। तो फिर आपको सारी जानकारी तो होगी ही, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर का। अभी तक मेरे पास मोबाइल नहीं था, कीपैड वाला था। हम्म। इधर उधर से जानकारियां मिलती थी, लेकिन लोग कह देते थे कि सब अफवाहें हैं, फेक न्यूज है। हम्म। लेकिन सर अभी मोबाइल मैंने महीने 2 महीने पहले ही खरीदा है, तो थोड़ा सा उसमें आशा जगी आपका देख के। हम्म। हम्म। पहले की पुरानी वीडियो भी मैं आपके देखती रहती हूँ सारा दिन। हम्म। फिर मैंने सोचा फोन लगाऊं, परसों नरसों ट्राई कर रही हूँ, लेकिन सर आज लगा अभी। अच्छा। बड़ी निराशा है सर, कुछ तो बताइए तो भी जगह। तो आपने वहाँ यूट्यूब पर सब सुना ही है कि हम जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में लागू हुआ था, उसके तहत प्री प्राइमरी और प्राइमरी में जी सर। योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट की। जी। उसी के तहत भर्ती होगी। तो प्री प्राइमरी में दूरस्थ बीटीसी, डीएलएड, एनटीटी जो जी। किए हुए हैं उनको लिया जाएगा। तो आप लोगों ने जो है दूरस्थ बीटीसी किया हुआ है, जी। तो आप लोग को प्री प्राइमरी में मौका मिलेगा। जो टेट पास नहीं है, जो टेट पास है वो तो प्राइमरी में जाएंगे अभी, लेकिन फिलहाल थोड़ा वक्त है अभी। जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही होगा, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है, इंतजार करना पड़ेगा अभी कुछ दिन। सर कब तक ये मतलब वो होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डेली कुछ न कुछ न्यूज आते रहते हैं, क्या हो चल रहा है, क्या हो रहा है। अभी जी। हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो गए हुए हैं, इंडोनेशिया में हैं इस वक्त। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में थे। जी। तो उसी के तहत बहुत सारी चीज़ों से संबंधित अपडेट आता रहता है फेसबुक वगैरह पर, वो देखते रहिए क्या क्या चल रहा है। जी। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जब लौट करके आएंगे उसके बाद कुछ घोषणाएं होनी हैं, जी सर। उसके बाद ही होगा। केंद्र सरकार घोषणा करेगी, राज्य सरकार से इससे कोई लेना देना नहीं है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की घोषणा के बाद ही कुछ करेगी। अच्छा सर। और आप लोग के जो नेता वेता हैं वो जाते रहते हैं बार बार। अरे आ, नेता लोग तो सर हमारे स्कूल में ही है, हम लोग 3 लोग शिक्षा मित्र हैं। हम्म। तो वो भी 2004 के हैं, तो वो भी काफी नेता नगरी में हैं, तो उनसे तो पूछे उछे तो ऊट पटांग बोलने लगते हैं सरकार के खिलाफ, कहते हैं अरे कुछ नहीं करना है, ये है वो है, हम तो छोड़ रहे हैं। हम्म। इस तरह से सारा दिन बातें आते करो, तो इस तरह की बातें करते हो तो मन खट्टा हो जाता है फिर। ये फ्रस्ट्रेट लोग हैं और सिर्फ इनको चंदा लूटने से मतलब है। जी। इसके पहले जो सरकारें रही हैं उसमें जाते थे, कुछ जो है अपने हिसाब से जो भी है धरना वरना करना है या अपनी कोई मांग रखना, छोटी मोटी बातें इन लोगों की वहां सुन ली जाती थी। जी तो इन लोगों अभी लग कह रहे थे कि 5 सितंबर को मतलब वहाँ चलना है, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया था कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, जो वहाँ गए। कहीं भी जाना है, धरना करना है, कुछ भी, आज तक कुछ हासिल हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ सर। किसी को बताइए, चाहे शिक्षा मित्र हो या बीएड वाले हो या बीटीसी वाले, सही या बात इस है। वक्त काफी प्रयास कर रहे हैं नई भर्ती के लिए लड़के, क्या कुछ हो हाँ। जा रहा है? हाँ, नहीं कुछ हो रहा है सर। 4 साल से लगभग, 5 साल से लगभग कोई नई भर्ती आई नहीं 69,000 के बाद। नहीं आई सर। तो धरना करने से ये बताइए, अगर जो है हम आपके घर आकर धरना करें कि आप 4 चक्का गाड़ी खरीदिए, क्या हमारे धरना करने से आप गाड़ी खरीद लेंगी? सही बात, नहीं हो सकता। भाई वो तो आपको सोचना है, आपको अपना बजट देखना है ना कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, कहीं की भी हो, किसी के धरना करने से थोड़े ही वो कोई चीज कर देगी, छोटी मोटी चीज है क्या? सही बात है। अब बताइए, चाहे बीएड वाले हो, चाहे शिक्षा मित्र या कोई भी हो, संख्या तो लाखों में है। किसी के लिए कोई भी काम करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बार सिर्फ देना है। हाँ हाँ हाँ। जब भी मान लेते हैं आप लोग को कहीं स्थायी किया जाए या बीएड वालों के लिए तो फिर कुछ अजीब ही करें, लगेगा सब। तो हर महीने उतना बजट जाने लगेगा ना। जी। तो उतना व्यवस्था बनाना पड़ेगा, और बजट से ही सब कुछ होता है। जब तक गवर्नमेंट बजट नहीं बनाएगी
तब तक किसी के धरना करने से या कुछ भी करने से थोड़ा ही कर देगी। उनकी जो नहीं योजना होगा। नीति रहेगी इस तरह से उसी के हुआ अनुसार है ना। कई बार धरना अड़ना, कहाँ कहाँ लिवा के गए, पैसे भी अच्छा, इतने आप भी बताइए, आपके स्कूल में पिछले 2-4 सालों के अंदर जी। जो बच्चों को बैठने के लिए बेंच वगैरह या बिजली वगैरह या कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं? जी सर, काफी बदलाव हुआ है। बेंच तो वगैरह तो अभी नहीं आई, लेकिन बैठने की व्यवस्था पहले से बहुत चलिए, बेहतर आपके स्कूल में नहीं हुआ लेकिन और स्कूलों में तो हुआ है ना। है। हाँ जी बेंच सर। वगैरह आ गया है, धीरे धीरे सब हाँ में आ रहा है। तो हाँ। ये बताइए कि अभी सरकार ने बेंच के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए बजट बनाया तो वो काम हो रहा है। जी। इसके पहले की सरकारों ने इस पर बजट नहीं बनाया था तो नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था, सही तो बात। इतना तो कॉमन सेंस सबके पास है कि जब तक गवर्नमेंट बजट नहीं बनाएगी जिस चीज के किसी भी चीज के लिए, तब हाँ, तक वो काम होगा नहीं। नहीं होगा। सपा सरकार ने चाहे गलत किया चाहे सही किया, सही। समायोजन जैसे भी किया, बजट बनाया तभी तो किया। अभी हाँ सर तो किया। कोई भी काम बजट बनाने के बाद होता है। जी। क्योंकि यहाँ पर एक दो व्यक्ति की बात नहीं है या 100, 200, 500 रुपए की बात नहीं है, करोड़ों रुपए की बात है। अगर जी। 1 लाख लोग को जो है 40,000 रुपये महीना देना हो तो करोड़ों रुपए हर महीने जाएंगे। जी सर। तो इस चीज को समझा कीजिए, ये नेता वेता जो हैं इनको तो बस नेतागिरी करना है। जैसे सर स्कूल गए, अपनी क्लास ली और चले आए, इनकी बातों में तुलना कुछ करके नहीं। देखिए ना, नेता और आप में या किसी भी सामान्य शिक्षा मित्र में क्या फर्क है। वो सही भी बात। शिक्षा मित्र हैं, आप भी शिक्षा मित्र हैं। जी। जी। वो भी वही 10,000 पा रहे होंगे इस वक्त, आप भी पा रही हैं। जी। वही दूरस्थ जो है बीटीसी आपने भी किया है, वो भी किए हैं। जी तो सर। जब दोनों समान हैं जी। तो फिर उनको स्पेशल क्यों मानना हो, क्यों गवर्नमेंट उनकी बात इस अलग से सुन लेगी और आपकी बात नहीं सुनेगी, आपके बारे में नहीं सोचेगी। सही बात। ऐसा तो है नहीं। चाहे वो किसी ग्रुप में देखिए, अभी बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, हाँ कोई भी संगठन वाला जो भी नेता बना है, तो हाँ। लोगों को ये नहीं समझ में आता ना कि भाई हम भी तो वही डिग्री लिए हैं, वही हाँ, योग्यता हमारी है, उनकी भी सेम वही है। जी सर। फिर पता नहीं क्यों लोग नेता बना लेते हैं। हाँ, तो नेता बनाने का कोई मतलब तो होना चाहिए कि ये कुछ करने लायक तो हो, ये खुद अपनी नौकरी नहीं ले पा रहे आज तक। सही बात है, और खुद जितने नहीं नेता ले पा शिक्षा मित्र में हैं, हमें जहां तक लगता है शिक्षा मित्र के जितने नेता हैं रहे। जी। उसमें कम से कम 70% तो आज तक टेट ही नहीं पास कर पाए हैं, 70-80%। सही बात है। नेताओं की बात कर रहे हैं, बनते हैं नेता और टेट सी टेट नहीं पास कर पा रहे हैं, सुपर टेट तो छोड़ कॉमन दीजिए। शिक्षा मित्र सर काफी पास कर लिए अपने हाँ। स्कूल में, ऐसा नहीं कि एक पास ना हो, हम्म। लेकिन नेता काफी ऐसे ही निकल गए। कोई एक नेता बताइए शिक्षा मित्र का जो सुपर टेट निकाल कर परमानेंट हो गया। सही बात है, नहीं तो हो कोई नेता टेट ही नहीं निकाला है तो सुपर टेट तो दूर की बात है। बहुत दूर की बात तो है। इन लोगों की बात ना सुना कीजिए, ये लोग आते हैं सिर्फ लूटने के लिए। जितेंद्र साई का क्या हाल हुआ है इस वक्त, जी सर, देख बहुत। रही होंगी वीडियो वगैरह। जी। और एक आए थे राजू दास, 3-3 हजार रुपए ले रहे थे, यज्ञ सर करेंगे। उनने तो न जाने कितना अकाउंट में पैसा जमा करवाया, सब हुआ। कोई यज्ञ हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, बाद में कह दिया कि वो ये हो गया वो हो गया, सब कह तो दिया। ये चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, जी। उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके कहने से कोई गवर्नमेंट नहीं चलने वाली है। एक रुपया किसी को देना नहीं है, ये लोग कुछ नहीं करा सकते हैं। जी सर। बस गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको देखिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने बहुत बार शेयर किया है। जी। आप चाहें तो एमएचआरडी के वेबसाइट से जा करके वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। और जो भी योजनाएं हैं जी। वो शिक्षा मित्र को सोचकर या बीएड को सोचकर या बीटीसी या डीएलएड किसी एक को सोच करके नहीं बनाई गई है। जी। वो योजनाएं जो बनाई गई हैं विद्यालय के लिए बनाई गई हैं, शिक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। बनाई अब गई। विद्यालय के लिए शिक्षा देने के लिए बच्चों को जो करना पड़ेगा गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। जी। ठीक है। जी। तो उस पर ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट उस तरफ क्या काम कर रही है और उसको पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं तैयार की है। तो जो प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है वहां पर जो आंगनबाड़ी पहले से हैं जी। उनको भविष्य में ट्रेनिंग दे करके जो योग्य हैं, बहुत सारे उसमें हाई स्कूल इंटर पास भी हैं, अभी तक वही डिग्री है उनकी। कुछ ऐसे भी हैं जो कि एनटीटी या डीएलएड वगैरह कर लिए हैं, कुछ बीएड वगैरह कर ली हैं। हाँ। तो उसमें भी अभी गवर्नमेंट फिल्टर करेगी, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दे करके प्री प्राइमरी में उनको भी करेगी, एनटीटी जो की है उनको भी लेगी, जी। और जो एनआईएस से डीएलएड वाले हैं उनको भी लेगी। जी। और शिक्षा में तो सारे दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं, जी। तो इनको भी वहां लिया जाएगा। और कक्षा 1 और 2 खास तौर पर इसीलिए प्राइमरी से प्री प्राइमरी में किया गया है। जी। और अभी फिलहाल निपुण भारतीय योजनाएं और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जी। ये योजनाएं जब पूरी हो जाएंगी ठीक है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट इस तरफ बढ़ेगी। अभी फिर भी मान चलिए कम से कम 2 महीने
का समय है। अच्छा सर, ये क्या कहते हैं, जनवरी जनवरी तक हो जाएगा? अगले सत्र से कंफर्म हो जाएगा और अच्छा। प्रक्रिया पहले शुरू हो जाएगी। जी। ठीक है। सर हमारे यहाँ ये जो 4 दिवसीय ट्रेनिंग हुई हर जगह, हम्म। हमारी बीआरसी में भी नहीं कराई गई। तो अभी ट्रेनिंग पूरे जिले में हुआ ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, चुनाव के पहले ये शुरू हुआ था, चुनाव के दौरान, जब हाँ। चुनाव यूपी में थे उस दौरान शुरू हुआ था, तो कुछ जिलों में जहाँ चुनाव हो चुके थे पश्चिम साइड, तो उन जिलों में हुआ था। हम्म। उसके बाद रुक गया था। तो हम्म। जहाँ जहाँ बाकी अभी ये भी होना है, तो ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। फिर भी मान करके चलिए, हमने अभी बताया ना कि 2 महीने 3 महीने पकड़ के चलिए। और हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं, वो इस वक्त भारत में नहीं हैं। वो दौरे पर हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, इंडोनेशिया गए हुए हैं। अभी आज भी हमने डाला है, वो बाली में है इस वक्त। जी तो सर। वहाँ जो भी शिक्षा संबंधित अलग अलग बहुत सारे वहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह या जो भी योजनाएं चल रही हैं उससे संबंधित जो अधिकारी वगैरह मुलाकात कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, वो सब भी देखते रहिए क्या क्या वहाँ से किससे किससे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सर दो हमारे ही तीन देश में। महीने कुछ नहीं है, जब इतने दिन इंतजार किया है, 2 3 महीने तो हाँ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। और जैसे ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आएंगे और ये जो योजनाएं चल रही हैं निपुण भारत वगैरह, ये कंप्लीट होगा, 4 दिन का जो ट्रेनिंग था ये सब कंप्लीट होगा। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी और केंद्र सरकार ही घोषणा करेगी, उसके बाद ही राज्य सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। जी सर। इसके पहले कोई कितना भी बड़ा नेता हो, वो राज्य सरकार के पास जाएगा, योगी जी के पास जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो राज्य सरकार होती है वो केंद्र के आदेशानुसार चलती है। जी सर। और इस वक्त सबसे अच्छी बात यही है कि केंद्र में और राज्य में सेम पार्टी की सरकार है। सेम पार्टी की सरकार है। इसलिए सभी योजनाएं जो भी चाहे राज्य लेकर आ रही है चाहे केंद्र, वो हो रहे हैं। हम्म। नहीं तो अलग अलग जब योजनाएं होती हैं तो अपने तो अलग विवाद अलग होता है। होते हैं, सही बात तो है। आप लोग का जो समायोजन हुआ था, जी। वो अखिलेश यादव जो है जो कर रहे थे उसमें, केंद्र सरकार उसमें कांग्रेस थी। हाँ। कुछ अप्रूवल ये चाहते थे, केंद्र ने नहीं दिया। और केंद्र के जो शर्त थे ये मानने को कुछ तैयार नहीं थे, उसी चक्कर में सब उल्टा सीधा इन्होंने कर डाला, गलत हाँ समायोजन, जल्दबाजी में, सही बात है। जल्दबाजी में। तो इसी कारण से अब जब केंद्र और राज्य में विवाद होता है तो ऐसे ही उल्टे सीधे काम फिर जल्दबाजी में हो जाते हैं। हो तो जाते हैं, अभी एक को फिलहाल देखा दूसरे को पड़ता है। हम्म तो अभी दोनों जो है केंद्र और राज्य की सरकार सेम पार्टी की है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहाँ जहाँ ये बीजेपी की गवर्नमेंट है उन राज्यों में पहले होगा। थोड़े ठीक है। समय की और बात है, इंतजार करिए, बाकी जो अपडेट रहता है वो हम डालते रहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो वो अपडेट लेते रहा करिए, देखते रहा करिए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम, रखते हैं फिर।